कि मैं कौन हूं। अभी तो मुझे पता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सेठ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर मृत्यु के आगे रहूंगा क्या? ये संसार तेरा टेम्परेरी घर है। धर्म की भाषा में इसको मिथ्या घर का, मिथ्या, जिसको तू परमानेंट मानकर बैठा है, जिसको तू सच मानकर बैठा है, ये सच नहीं है। जब भी तू कहीं मंदिर, गुरुद्वारे, जहां भी जाए, अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर और मन के अंदर जा। इसलिए मंदिर का शब्द पुराना जो है, प्राण प्रतिष्ठित कर। ये नहीं कि सिर्फ गया और हाथ जोड़ा और भागा। आज का सवाल क्या है? मास्टर जी, 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला जी की मूर्ति अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रही है। ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। हाँ, क्या है ये प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा हमने सुना है, ये हम जानते हैं। जब कभी भी धर्म की बात होती है, कहीं पर भी मूर्ति की स्थापना होती है, तो वहां पर एक शब्द आता है, प्राण प्रतिष्ठा। अच्छा सवाल है, क्योंकि जीवन में ये शब्द, ये अर्थ समझ आ जाए इसका, तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये अर्थ अगर तुझे समझ आ जाए, तो तेरा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धर्म शब्द जो है इस संसार के अंदर आज 800 करोड़ लोगों के अंदर पूरी तरह फैलाव में है। जब से सृष्टि का आगमन हुआ, सृष्टि यानी ये जो तू संसार में पूरी फैलावट देख रहा है, जिसको तू आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्वों का पूरा खेल, घेरा कहता है। इन 5 तत्वों के बीच पूरा का पूरा ये रचना इस संसार के खेल के लिए बनी, खेल के लिए। और उस खेल में कहीं तू उलझ गया, और उस खेल में जब तू उलझ गया और अपने घर न लौटा, तो तेरे को कहीं याद करवाने के लिए जिसने जाना उसने बताया कि तुझे अपने घर जाना था, तो यहां कैसे ठहर गया? ये घर तेरा नहीं है, ये देश तेरा नहीं है, ये संसार तेरा नहीं है। ये सिर्फ तेरे को खेलने के लिए था, टू प्ले, घूमने के लिए था, टू विजिट। यहां कोई बसावट के लिए नहीं भेजा था तेरे को। तूने यहां घर बनाया, फिर टूटा तेरा घर, फिर घर बनाया, फिर टूटा तेरा घर, फिर घर बनाया, फिर टूटा तेरा घर। करोड़ों अरबों साल से तेरा घर तू बनाता है और टूटता है। जन्म के साथ घर मिलता है, मृत्यु के साथ घर टूट जाता है। तो ये घर जो सा है, सिर्फ टेम्परेरी बनाया गया है, टेम्परेरी। खेल के मैदान में 24 घंटे कौन खेलता है? पूरी जिंदगी कौन खेलता रहता है खेल के मैदान में? तेरे खेल के मैदान में भी लोग खेलते हैं और घर चले जाते हैं।
कौन उस खेल के मैदान में हर टाइम खेलता है? पर तूने तो खेल के मैदान को ही घर बना लिया। यही संदेश संसार में जितने भी भगवता उपलब्ध लोग हुए, भगवता उपलब्ध का अर्थ है जिसने ये जान लिया ये संसार तेरा टेम्परेरी घर है। धर्म की भाषा में इसको मिथ्या घर का, मिथ्या जिसको तू परमानेंट मानकर बैठा है, जिसको तू सच मानकर बैठा है, ये सच नहीं है। ये सब खेल है, खेल। इस खेल में कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई तेरा बंगला, कोई तेरी गाड़ी, कोई तेरा बैंक बैलेंस, ये सब टेम्परेरली है। सोच, आज जहां तू है, क्या कल तू यहां रहेगा जिसको तू मेरा घर कहता है? क्या इस धरती पर कोई कह सकता है इस घर में मैं रहूंगा? बड़े से बड़ा सेठ हो, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो उसके पास, टावर ही क्यों ना हो, महल ही क्यों ना हो, कोई कह सकता है एक जना इस धरती पे कि मैं यहीं रहूंगा हमेशा के लिए? है कोई ये कह सकता कि सारा जो मेरा खजाना है ये मेरा ही रहेगा हमेशा के लिए, मेरा बैंक अकाउंट मेरा ही रहेगा हमेशा के लिए, हजारों साल तक मैं रहूंगा इस अकाउंट के साथ? कोई कह सकता है कि मैं इस कुर्सी पर हमेशा के लिए रहूंगा, मैं इस देश में हमेशा के लिए रहूंगा? तो फिर जब तेरा 100 साल के अंदर एक दिन दिवाला निकल ही जाना है, तो फिर तेरा कहां हुआ? तो तू कितने घर बदलता है, कितने शहर बदलता है, कितने देश बदलता है, कितनी मां बदलता है, कितने पिता बदलता है, कितने पति, कितनी पत्नियां, कितने बेटे, कितनी बेटियां, कितने भाई, कितनी बहन, कितने शरीर। आज तो मनुष्य देह में है, कभी तू जानवर देह में था, कभी तू पंछी देह में था, कभी तू कीड़े मकोड़े की देह में था, कभी तू पेड़ पहाड़ की देह में था। क्या तुझको मालूम है? डू यू नो? नहीं मालूम ना? और अगर मालूम भी था तो कभी इस पे गहरा सोचा ही नहीं। कबीर कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। ये कोई तेरी स्कूल की किताब नहीं है, कॉलेज की पढ़ाई नहीं है कि तूने डॉक्टर बन गया, इंजीनियर की तो पढ़ा रटा तूने जो सा एकदम उसको लिख दिया। क्योंकि सारी दुनिया में हर चीज की कॉपिंग तो हो रही है, किसी का अपना तो कुछ खोज है ही नहीं। खोजने वाला एक होता है और पीछे करोड़ों अरबों लोग उसकी नकल मारते हैं। सेम पढ़ाई, सेम चीज, नकल। स्वयं का तो कुछ खोज है ही नहीं, और स्वयं की खोज के बिना तो जीवन का वो अर्थ समझेगा नहीं। स्वयं की खोज। संसार माया सिर्फ नकल से ही चलता है। माया का मतलब ही है नकल, अपना कुछ भी नहीं है, दूसरे का ही है। धर्म नकल से नहीं चलता, धर्म स्वयं की खोज है। धर्म का अर्थ ही है स्वयं की खोज, अपनी खोज। मैं कौन हूं? ये बाहर का जो नाम मिला है, क्या यही मैं हूं? मैं जन्म से पहले कहां था? कल मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद कहां होऊंगा? ये मेरी मां क्यों हुई, ये मेरा पिता क्यों हुआ, मैं क्यों इतना गरीब हूं, मैं क्यों इतना ऊंचा अमीर बन गया, ये मेरा बेटा ऐसा क्यों हुआ, ये मेरी बेटी क्यों हुई, या मेरा बेटा क्यों नहीं हुआ, या मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, या मेरा पति ऐसा क्यों है, क्यों मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं इतनी मेहनत करता हूं फल क्यों नहीं मिलता? कल मृत्यु हो जाएगी, कहां जाऊंगा? शमशान के आगे कहां, कब्रिस्तान के आगे कहां?
ये सब सवालों का जवाब जो देता है वो है धर्म। धर्म जिसको तू रिलीजन कहता है, बहुत सिंपल है। पर इस धर्म के अंदर इन सवालों का उठना, रिलीजन में इन सवालों का उठना अपने स्वयं से, मुझसे कि मैं कौन हूं। अभी तो मुझे पता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सेठ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर मृत्यु के आगे रहूंगा क्या? मृत्यु के आगे सेठ रहूंगा, मिनिस्टर रहूंगा, डॉक्टर रहूंगा, अमेरिकन रहूंगा? क्या मैं मां रहूंगी? क्या मैं पिता रहूंगा? मृत्यु के आगे क्या रहूंगा? इन सवालों का जब कोई जवाब खोजने के लिए जाता है, रिसर्च, तो उसको कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म यानी स्वाध्याय, अपना अध्याय पढ़ने की कोशिश कर रहा है अभी ये। अध्यात्म यानी स्वयं की पढ़ाई। अब स्वयं स्वाध्याय, अपना अध्याय पढ़ना है मुझको। अब जब अपना अध्याय पढ़ना है तो कोई है जो मुझे गाइड करे, है कोई जो मुझे रास्ता दे। तो उपनिषदों में एक शब्द आता है गहरा, तमसो मां ज्योति गमय। हे प्रभु, हे जगत जननी, हो परमात्मा, हो ईश्वर, हो भगवान, मेरे को रास्ता दे, मैं अपने को जानूं मैं कौन हूं, मेरा क्या आने का मकसद है यहां। तब जाकर कोई धर्म के अंदर जब कोई घुसना चाहता है, अंदर अध्यात्म स्वाध्याय, तो फिर वो आंख उठाता है। अगर हिंदू है तो देखता है राम जी, कृष्ण भगवान, सिख है तो देखता है गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, जैन है तो देखेगा महावीर स्वामी, गौतम, बौद्ध है तो देखेगा बुद्धा, सारीपुत्र मोगलान, कबीर पंथी है तो देखेगा कबीर, मीरा पंथी है तो देखेगा मीराबाई, अगर लाउजू को चाहने वाला है तो देखेगा लाउजू। जब धर्म के अंदर अपनी खोज करने की इच्छा हो जाए तो फिर इन भगवानों के अंदर जाने की कोशिश करेगा कि क्या थे, क्या कह रहे हैं ये, कि राम जी क्या कह रहे हैं रामायण में, क्या आ रहा है सुंदरकांड में, हनुमान जी कैसे सुंदर हो गए जो सुंदर कांड हो गया। भक्ति क्या है कि हनुमान जी के अंदर राम जी के सिवाय कुछ नहीं चलता था, तो राम जी ने कह दिया कि तो सदा मेरे साथ रहेगा जहां भी होगा। जब कहा नवरत्नों की माला मां सीता ने दी अयोध्या में हनुमान जी के गले में डालने के, तो हनुमान जी ने माला तोड़ के फेंक दी, नवरत्न। और पूछा गया कि हनुमान जी ये आपने क्या किया? तो किसी ने कहा वानर है ना। तो हनुमान जी ने कहा इसमें राम कहां? नवरत्नों की माला, सोचो। कहा राम कहां? हनुमान जी ने कहा। तो किसी ने कहा आपके शरीर के अंदर राम जी हैं। कहते बिल्कुल, रोए रोए में राम चलते हैं। और तब सीना फाड़ा और देखते हो ना राम जी की फोटो मूर्त। ये है भक्ति, सुंदर कांड। जब अंदर सिर्फ राम ही चलते थे, सुंदर हो गया तू तो राम का प्यारा हो गया। गुरु नानक देव कहते हैं अगर तू जौन सा है चाहता है स्वयं को जानना तो जान ले, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना सचियार हो जाएगा। सब उसके हुक्म से हो रहा है, तेरा कुछ भी नहीं है। अपनी होमे को हटा, अपनी मैं को हटा। अब पौड़ियां पढ़नी नहीं है, पौड़ियां समझनी है क्या कह रहे हैं। एक है हम पाठ करें, रामायण का पाठ करें, एक है हम जपू जी का पाठ करें, एक है हम गीता का पाठ करें, एक कृष्ण जी की वो भाषा समझ लें कि क्या मैं मेरा कहता है, कभी ऐसा नहीं था ये नहीं थे, कभी ऐसा नहीं होगा ये नहीं होंगे, पर तू मेरा प्यारा जोन सा है इसलिए मैं तुझे कहता हूं तेरे लिए परम धाम खुला हुआ है। उठ इस मैं मेरा से, उठ इस अहंकार से कि मेरा, तेरा कुछ भी नहीं है।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो कृष्ण जी के उन वचनों को ले, महावीर स्वामी के अहिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत कर, अपने को दुखी मत कर। तो जब कहने का अर्थ है जिस भी धर्म से तू है उसके अंदर जब तू जाना चाहता है, इनसाइड, इनसाइड यानी उनके जो स्पिरिचुअल एपिक्स है, चाहे रामायण, चाहे गीता, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब, चाहे बाइबल, चाहे कुरान, चाहे धम्पद, चाहे महावीर वाणी, कबीर वाणी, मीरा वाणी, कुछ भी, क्योंकि धर्म तो एक ही है ना। अंदर उसके रास्ते हैं, रास्ते अध्यात्म। जिस धर्म में भी तू है अंदर जा और खोज, हो ही है वही जो राम रचि राखा, जो उन्होंने रचा है वही होने वाला है। पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर, भाग्य पहला बना ही हुआ है, तो मृत्यु तक सिर्फ तू कर्म कर। हे अर्जुन, निरंतर मेरा ध्यान कर और कर्म कर, अहंकार को शून्य कर दे, निरिच्छा हो जा, इच्छा में आसक्ति मत कर, क्योंकि होगा वही जो लिखा गया तेरे भाग्य में। फिर इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं जा तेरा जन्म हो, तू मेरा हो गया, मेरे परम धाम पहुंचेगा, सचखंड पहुंचेगा, गॉड होम पहुंचेगा। तो ये बाहर का एक धर्म जिसमें हम आज कह रहे हैं कि श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कहीं गुरु ग्रंथ साहिब प्रतिष्ठित है, कहीं पर कोई ग्रंथ प्रतिष्ठित है, कहीं महावीर वाणी प्रतिष्ठित है, कहीं महावीर स्वामी की मूर्ति प्रतिष्ठित है, कहीं बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है, प्राण शरीर के अंदर होते हैं, प्राण शरीर के अंदर होते हैं। शरीर के अंदर प्राण ना हो तो शरीर किस काम का। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है कि जब तू मूर्त के आगे जाएगा, श्री राम जी की मूर्ति हो, कृष्ण जी की मूर्ति हो, गुरु नानक देव की, ग्रंथ साहिब हो, महावीर स्वामी की हो, बुद्ध की हो, कहीं पर भी तू जाए, चाहे वो ग्रंथ के रूप में हो, हम कहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, गीता हो, रामायण हो, चाहे वो मूर्ति हो, जब तू उधर जाए तो जैसे शरीर के अंदर प्राण होते हैं, उसके अंदर जो उनके वचन है, वचन सेइंग्स, उनमें अपने अंतरात्मा के प्राण फूंक दे, गहरे उतर जा। प्राण मीन्स गहरा। तेरे को पता है तेरे प्राण अंदर क्या है? तुम्हें पता तेरे श्वास कैसे चल रही है, अंदर क्या गहराई है, कैसे चल रही है, मालूम है? नहीं पता। उथला उथला तुझे बाहर के शरीर का पता है। तो ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है कि बाहर की मूर्ति को सिर्फ मत देख। श्री राम, श्री कृष्ण, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, चाहे जीसस, चाहे गुरु नानक देव, जो भी संसार से जा चुके हैं शरीर से, वो आज भी हैं। वो कहां गए? तो उनके वचनों पर जब तू गहराई में उतरेगा, गहरे पानी पेट, तेरे अंदर के प्राण के प्रतिष्ठित कर, अपने को इतना उनमें संलिप्त कर दे मूर्त के साथ कि एक हो जाए। तेरा शरीर भी है, मूर्त जड़ है, अंदर के प्राण जब उनके वचनों में जाएंगे तो तेरे जीवन में श्री राम जीवित आ जाएंगे, श्री कृष्ण जीवित आ जाएंगे, गुरु नानक देव जीवित आ जाएंगे, बुद्ध महावीर जीवित आ जाएंगे। और इसी को कहा है जीवन में जो संसार में हम करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठित सिर्फ एक दिन नहीं होता। जब भी तू कहीं मंदिर, गुरुद्वारे, चल, जहां भी जाए, अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर और मन के अंदर जाए। इसलिए मंदिर का शब्द पुराना जो है, प्राण प्रतिष्ठित कर। ये नहीं कि सिर्फ गया और हाथ जोड़ा और भागा। तो मूर्त के अंदर सूरत छुपी है, मूर्त के अंदर सूरत छुपी है। राम जी मूर्त के रूप में वहां है, तुझे एरो मार्ग दे रहे हैं कि आ मेरे पास। कृष्ण मार्ग दे रहे हैं गीता के द्वारा, मूर्त के द्वारा, आ मेरे पास। गुरु नानक देव मार्ग दे रहे हैं, आ मेरे पास। सब मार्ग दे रहे हैं भाई। जीसस मार्ग दे रहे हैं मूर्त से। मैप, जैसे तेरा गूगल मैप होता है, तो ये कब होगा? जब तू मूर्त के राम से सूरत के राम तक जाना चाहेगा, मूर्त के कृष्ण से सूरत के कृष्ण, मूर्त के जीसस से सूरत के जीसस तक, चाहे वो ग्रंथ के रूप में हो। प्राण डाल उसमें, गहरा हो जा, इतना हो जा कि शरीर तेरा जड़ हो जाए, मूर्त हो जाए, अंदर के प्राण जो सब में बह जाए और सारे वचन तेरे से मिलकर एक हो जाए। और जिस दिन ग्रंथ के वचन तुझसे मैच कर गए, मैच, तो प्राण एक हो गए, तू राम में हो गया, तेरा जन्म सफल हो गया।
इसी को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करना। मंदिर में जाओ, कहीं गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, प्राणों को उसमें डालो। गहरे पानी पेट, वचनों पे मिटो, देखो क्या कहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा कोई एक दिन की नहीं, एक पल की नहीं, हर समय जब भी तू जाए अंदर, तो एक बार मूर्त स्थापित हो रही है। पर जब भी तू जाए कहीं पर भी, किसी भी अपने धर्म स्थान पर, तो अपने अंदर जब जाने से पहले सब कुछ छोड़ दे बाहर। कोई भी है उसे छोड़ दे, कहीं वापस मिलेंगे। अंदर जाए अकेला जा, क्योंकि अकेले का मार्ग है। गलियती सांकरी दो ना समायो, कबीर कहते हैं। आया अकेला, जाएगा अकेला। अकेला क्योंकि भगवान ही तेरा इस जन्म मरण का खेल पूरा करेंगे, उद्धार करेंगे। इसलिए जो भी तेरा भगवान हो वहां जा, अंदर के प्राणों को सिर्फ प्रतिष्ठित कर उसमें, मूर्त में, ग्रंथ में, और उन वचनों को पी। तेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा उनसे। और जिस दिन कनेक्शन जुड़ गया, योग खेम जो गीता कहती है, फिर उसकी रक्षा कर संसार में, तो मुक्त हुआ। राम जिंदा से मिलन होगा। ब्रह्मदूत आएंगे तो इसको शरीर के आगे लेने, और नहीं तो यमदूत तो आते ही हैं। तो ये है प्राण प्रतिष्ठा। हर एक को जब भी किसी धर्म स्थान में जाए, ये तो पहला स्थापना है, पर आगे हर एक को जब भी मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, चर्च जाए, किसी भी धर्म में, अपने प्राणों को प्रतिष्ठित करना है, ताकि भगवान जीवित हो जाएं। भगवान जीवित ही हैं, मूरत नहीं, सूरत है भगवान। तो मूरत में सूरत को पाना है प्राण प्रतिष्ठा। अंदर के प्राणों को मूरत के अंदर डालना है प्राण प्रतिष्ठा। और तभी तेरा ये धर्म का सफलता होगी, तेरा जन्म सफल होगा।